नमस्कार किसान भाइयों, मैं रतन लाल सैनी। अभी मैंने पहले आपका वीडियो एक जारी किया था कि नेपियर घास के बारे में आपको बताया था। आज मैं आपको बताता हूं कि नेपियर घास को अपनी ज़मीन में कैसे लगाना है। तो इसके दो तरीके हैं। अगर ज़मीन में हम फुहारे से पानी देते हैं तो उसको हम सीधा मतलब ज़मीन के अंदर लगा देंगे। दूसरा, उसमें क्यारी धोरा करने की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन जहाँ ज़मीन में मतलब हमारे कम पानी है और पानी हम क्यारी धोरे से देते हैं तो उसके लिए हम कैसे लगाएंगे, और जब डायरेक्टली हमारे ज़मीन जैसे बालू मिट्टी है उसमें फुहारे से पानी देते हैं उसके लिए कैसे लगाएंगे। तो पहले मैं आपको बताऊंगा कि हमारी 2 पोरी वाली नेपियर घास कैसे लगाई जाती है और 1 पोरी वाली यानी कि 1 गांठ वाली कैसे लगेगी और 2 गांठ वाली कैसे लगेगी। तो पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये जो है ये है 2 पोरी वाली। इसमें 2 गांठ होती है, एक ये है और एक ये है। अब हम करते क्या है कि लगाने के टाइम में हम इसको उल्टा लगा देते हैं, यानी कि जो ग्रोथ करके ऊपर की तरफ निकलना चाहिए उसकी पूंछ हम ऊपर की तरफ कर देते हैं। तो जो क्या होता है कि ग्रोथ नहीं कर पाती है। इसको क्या होता है कि जो जड़ होती हैं इनको हमको ज़मीन की तरफ करना है, इसी चीज़ का ध्यान देते हैं हम। क्या होता है कि मजदूर लाते हैं लगवाने के लिए और वो क्या होता है कि वो इधर लगा देंगे इधर लगा देंगे तो कुछ बाहर निकलती है कुछ नहीं निकलती है। तो इसको ध्यान दिया जाए लगवाने से पहले कि इसकी जो जड़ें होती हैं उनको ज़मीन के नीचे की तरफ करना है। जब 2 पोरी वाली लगाते हैं तो उसको क्या करते हैं कि जैसे हम पूरे धोरे बना के लगाएंगे तो इसकी तरफ मेड बनाएंगे। ये जो मेड है इस मेड के अंदर हम इसको ध्यान से देखें। इसको ज़मीन को जैसे ये गड्ढा बनाया, गड्ढा बनाने के बाद में जो पहली जो पोरी होती है, पहली जो गांठ होती है वो ज़मीन के अंदर 4 से 5 अंगुल नीचे जाएगी और जो दूसरी होती है वो ज़मीन के ऊपर रहेगी। इसको हम मिट्टी से ढक देते हैं। ये मिट्टी से ढक दिया। अब ये जो पहली जो गांठ है ये ज़मीन के 1 अंगुल नीचे है और जो दूसरी है वो 4 से 5 अंगुल नीचे चली गई। इतना इसको बाहर छोड़ देंगे। अब होता क्या है कि यहाँ से भी हमारी जो नेपियर घास है उसकी क्रॉप निकलेगी और ये यहीं से भी निकलेगी। तो ये पेड़ जो होता है मजबूत होगा। ये बालू मिट्टी के अंदर क्या होता है कि मतलब गिरने का डर होता है फर्स्ट में। उसके बाद में तो साल 1.5 साल बाद में इसकी जड़ें बहुत गहरी चली जाती हैं, कोई खतरा नहीं होता। लेकिन फर्स्ट में इसमें थोड़ा खतरा होता है। तो इसके लिए हम इस तरीके से लगाएंगे। दूसरा क्या है कि 1 पोरी वाली ये बहुत अच्छे तरीके से लगती है। तो इसकी भी जड़ें हैं जो नीचे की तरफ रहेंगी, लेकिन इसको जो सीधी ज़मीन में लगाएंगे हम तो उसको इस तरीके से लगाएंगे कि ज़मीन में गड्ढा करेंगे और गड्ढा करने के बाद में ये जो गांठ है ये ज़मीन के अंदर चली जाएगी। तो इसको हम 2 से 3 अंगुल अंदर चली जाएगी और इसको हम ढक देंगे। ये ढक दिया तो ये यहाँ से ग्रोथ करके बाहर आ जाएगी। ठीक है। अब दूसरा क्या है कि इसको कितनी मतलब माप के ऊपर लगाया जाए। तो दोस्तों इस चीज़ का हम ध्यान रखेंगे कि इसको एक तो डिसिप्लिन से लगाएंगे कि खेत के अंदर हम रस्सी बांधे या वैसे सिधाई में। एक सिधाई में जैसे कि ये हमने ज़मीन की सिधाई कर ली तो इसके अंदर हम 1-2 फीट का कोई भी लकड़ी ले लेंगे 2 फीट की, और उसके बाद में पहला हमने पोरी यहाँ लगा दिया, दूसरा 2 फीट के ऊपर ये लगा दिया, तीसरा 2 फीट के ऊपर ये लगा दिया। अब क्या है दूसरी जो लाइन लेंगे हम, दूसरी लाइन है 2-2 फीट की ऊपर ये हो गया और यहाँ से भी हम 2-2 फीट पे लगाएंगे, यानी कि ये जो नाप है ये भी 2 फीट का होगा। तो ये 2 फीट के ऊपर हमने लगा दिया। तो ऐसे यानी कि 2x2 की ज़मीन पे हम इसको इस तरीके से लगाएंगे। इस तरीके से हम इसको 2x2 के ऊपर लगाएंगे। तो जिसका जो ग्रोथ है यानी कि 1 से 1.5 साल 2 या 3 कटिंग के अंदर ये पूरा खेत हमारा एकदम भर जाएगा। तो इस तरीके से इसको लगाना है। दूसरा, इसमें फर्स्ट टाइम में हमको एक बार खाद डालना है, उसके बाद में हमको उसको खाद डालने की ज़रूरत नहीं है। होता क्या है कि कई ज़मीन में घास होता है, कई जगह खरपतवार होता है, उसकी हमको कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। 2 साल में इसका जितना भी ज़मीन के अंदर खरपतवार है जो भी घास है वो अपने आप जल जाएगा और होगी वहाँ पर नेपियर। ओके, धन्यवाद दोस्तों। आपको मैं जानता हूँ कि मतलब समझ में आया होगा।